नहीं सर, बड़े हुकुम की सलामती के लिए आपको यूँ करना होगा, देवी हुकुम की खुशी के लिए आपको करना होगा। करिश्मा मैडम जो कह रही है कर दीजिए, लीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे। आप करिश्मा, बहुत जोर है ना इस शरीर में। अब देव तुम्हारा हाथ तब तक मरोड़ेगा जब तक तुम्हारी चीखें ना निकल जाए, और अगर तुम्हारी चीखें निकली मैं तुम्हारे पापा के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। इसे कहते हैं जिद भी मेरी और पट भी मेरी। अरे छोड़ उसने, बसुड़ी को मैंने कहा था तारा हाथ मरोड़ने के लिए, तो जो दुश्मनी निकालनी है मारे से निकाल। ठीक है दादी सा, एज यू से। तो चलिए मेरे पैरों पर गिर जाइए और नाक रगड़ते हुए माफी मांगिए। उस दिन के लिए जब आपने मेरा हाथ पकड़कर इस घर से बाहर फेंका था। आइए। नहीं नहीं दादी सा, दादी सा नहीं। आप कहीं नहीं जाएंगी। दादी सा इस घर की सबसे बड़ी है। एक घटिया हरकत करोगी तुम। एक बात याद रखना करिश्मा, दादी सा के लिए हम सर कटा सकते हैं, लेकिन दादी सा का सर झुकने नहीं देंगे हम कभी भी। हो गया दादा, पुलिस को फोन कर रहा हूँ। पुलिस आएगी, इसको लेके जाएगी, 2-3 दिन जेल में रखेगी, 10-12 डंडे मारेगी, इसकी अकल अपने आप ठिकाने आएगी। वाह, गट्स हाँ। पुलिस को बुलाओगे? ठीक है, बुला लो पुलिस को। अगर मैं हवालात गए तो तुम्हारे पापा सा का लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। अगर वो मर चुके हैं तो उनकी लाश सड़ जाएगी, और अगर वो जिंदा है मेरे हवालात में जाने के बाद उन्हें आजाद कौन करेगा? बेचारे तुम्हारे पापा सा पता नहीं कौन सी अजनबी जगह पे अकेले कहीं बंधे हुए, वो तो वैसे ही मर जाएंगे ना। लो, बुलाओ पुलिस को, करो, कॉल करो। मैं करूंगी, जो तू बोलेगी वो मैं करूंगी। थारे पैर पकड़ूंगी, थारे आगे नाक रगड़ूंगी, थारे आगे गिड़गिड़ाऊंगी। बस तुम्हारे बेटे की खबर मारे को दे दे। नहीं माँ जी साहब। दादी साहब क्या कर रही हैं? नहीं दादी साहब, ऐसा मत कीजिए। कोई कुछ ना बोलेगा, कसम है सबने मारी। अब मैं और इंतजार ना कर सकूं, पर बात से मिलना है मारे को। दादी साहब। दादी साहब नहीं। माँ जी साहब नहीं। ऐसे ही पकड़ा था ना आपने मुझे, और उसके बाद क्या किया था याद है या याद दिला?
यही किया था ना? मेरी दादी सा को घर से बाहर निकालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुछ नहीं जानना हमें, निकलो ऐसे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे। ठीक तो है ना दादी सा? जो तुम्हारे पापा साकी जिंदा है या मुर्दा उसकी इकलौती गवाह है, जिसकी मुट्ठी में तुम्हारे पापा सा के राज है। अगर वो जिंदा है ना तो मरवा दूंगी, और अगर वो मर चुके हैं तो उनको फेंकवा दूंगी, पर अब बताऊंगी नहीं। अकल से काम ले दे। केवल इसने पता है कि प्रभात कहाँ है और किस हाल में है। दे दे इसने जो कुछ देना है, जो चाहिए दे दे इसे। फिलहाल तो मुझे बस इतना चाहिए ना कि ये बुढ़िया इस घर से बाहर जाए। ये बुढ़िया आउट और तुम्हारे पापा सा की इंफॉर्मेशन इन। आप रणकपुर चली जाइए दादी सा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर हमारे से वादा कर कि हमारे प्रभात ने तो ढूंढ के लेके आवेगा। जरूर लाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। एक बार चंद्रिका ने मिल लूं, फिर मैं जाऊं। तू कैसी माँ है रे बुढ़िया? तेरा बेटा लापता है और तुझे ड्रामे सोच रहे? खबरदार जो इस घर में दोबारा कदम रखा तो आउट, निकलो यहाँ से। अरे पाप का घड़ा भर चुका है करिश्मा, एक न एक दिन जरूर फूटेगा, और उसके बाद तू किसी ने मुंह दिखाने लायक न रहेगी। अरे भगवान की लाठी पड़ने का इंतजार कर तू बस। फिलहाल तो तुम मेरी लाठी की चिंता कर बुढ़िया, और निकल यहाँ से, निकल। और मैं जरा अपनी एक्स सासू मॉम से मिलकर आती हूँ, और तब तक ये बुढ़िया यहाँ से गायब हो जानी चाहिए। और खबरदार कोई मेरे पीछे मत आना। उस शैतान औरत से पापा सा की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें इतना गिरना पड़ रहा है दादी सा। आप रणकपुर चली जाइए, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे।